पूर्व से 6 माह पहले से इंद्रों ने, देवताओं ने रत्न वृष्टि की, पृथ्वी को पुलकित कर दिया। प्रत्येक इंसान का जीवन वैभव से भर दिया। जिनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही देवियां नृत्य करने लगीं, वसुधा झूमने लगी, प्रत्येक मन तृप्त होने लगा और कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला की धर्म वृद्धि बहुत बढ़ गई। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक, जयवंतो यह गर्भ कल्याणक, जिस कल्याणक के बाद, जिस गर्भ के बाद दूसरा गर्भ रहने की जरूरत नहीं पड़ी। अहो कितने जन्म मरण हो गए हमारे और आपके, लेकिन उपलब्धि क्या हुई? कितने बार जीव गर्भ में आ ही नहीं पाता है, सम्मूर्छन हो जाता है, और कभी गर्भ में आ जाए तो गर्भ में ही अनेकों बार मर जाता है। कई ऐसे क्रूर लोग होते हैं कि गर्भपात करवा करके अपनी संतानों को मार देते हैं। लेकिन वर्धमान महावीर स्वामी धन हो, वह मां त्रिशला धन हो, जिन्होंने ऐसे मंगलमय गर्भ को धारण किया, जिस गर्भ ने जन्म लेकर के लोक को धन्य धन्य कर दिया। जहां तक हम सोचते हैं कि इस गर्भ कल्याणक की तिथि में ही हमारा अक्सर कर चातुर्मास प्रवेश होता है। गांधीनगर में 7 साल पहले चातुर्मास हुआ था। याद है किसी को कौन सी तिथि में प्रवेश हुआ था? तिथि बताओ, तिथि। संभवतः देखो, गर्भ कल्याणक और योग संयोग देखो कि 7 साल बाद फिर लगभग उसी तिथि में फिर से एक बार गुजरात की राजधानी गांधीनगर सेक्टर 21 में इतना सुंदर मंदिर है महावीर स्वामी का, और आज महावीर स्वामी के चरणों में उनका मंगलमय गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। तीर्थंकरों के कल्याणक मनाओ ज्ञानी, अपना क्या मनाते हो, क्या करते हो? वो 50 साल के हो गए और वो मनाते हैं एनिवर्सरी। उनको बोलते नहीं बोलता है। पिछले दिनों एक बहुत बुजुर्ग दादा दादी आए और कहने लगे हमारी 60वीं यूनिवर्सिटी है। कितनी भी? हम तो एक यूनिवर्सिटी में पूरा नहीं पढ़ पाए, और ये उनको कहना था एनिवर्सरी, और 60वीं यूनिवर्सिटी हो गई। हमने कहा कि 60वीं यूनिवर्सिटी हो गई तो अब कम से कम जैन धर्म की पाठशाला में ही प्रवेश कर लो। जिन धर्म कहता है कि भोगों का महोत्सव मनाने की बजाय योग और योगियों का महोत्सव मनाओ। आजकल कुछ दिनों से लोगों को ये बीमारी लग गई, वो 50 बार शादी की सालगिरह मनाएंगे, 25 भी मनाएंगे, और अब तो हर उसको ही एंजॉय करने लगे। कितनी भोगों की रुचि और आसक्ति। अरे भाई ठीक है, इसलिए याद कर लो इस दिन को कि इतने साल होने के बाद भी परिवार बंधा हुआ है, विश्वास बना हुआ है, धर्मधारा परिवार में चल रही है। इसलिए याद कर लो, अच्छा सा विधान रच लो, अच्छा सा
कोई उत्सव धर्म से संबंधित कर लो। वैसे ही भोगों का दिन और भोगों का ही काम कर रहे हो। प्रभु को धन्यवाद दो कि जहां लोग विश्वास नहीं रख पाते, वहां हमारे विश्वास को, हमारे परिवार को, रिश्तों को इतने साल हो गए। और धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जाए तो जीवन की सार्थकता। अभी काफी लंबा विहार हो गया। श्रावकों की बातों में आ जाओ तो चक्कर लगता रहेगा संसार का। पूरे संसार का ना लगे तो गांधीनगर का तो लग ही जाएगा। क्या करा जाए। देते हैं भगवान को धोखा और हमको क्या छोड़ेंगे। फिर भी धर्म की रुचि होना, धर्म की भावना होना। आज अपन याद करें उन पलों को, कैसा अवसर रहा होगा। वो सम्राट, वो साम्राज्ञी, वो कुंडलपुर का माहौल, महोत्सव। 6 माह पहले से जब खुशियां मनाई जा रही हैं, भाई पंखे बंद कर दो, नहीं तो ये कैमरे में आएंगे फिर यही कहलाएगा महाराज जी को भी पंखा लगने लगा आजकल। दिल्ली जाकर के महाराज जी बिगड़ गए। हाँ, लेकिन ध्यान रखो, दिल्ली चले जाएं कि मुंबई चले जाएं कि गांधीनगर चले जाएं कि जयपुर चले जाएं, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अब श्रावकों की बातों में उलझ करके थोड़ा इधर उधर घूम जाएं वो बात अलग है, वरना अपने सीधे नाक की सीध में चलने का। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का चैतन्य धाम वालों के आग्रह पर वहां गए, दर्शन किए, संबोधन किया। रास्ते में वर्धमान महावीर मंदिर काफी अच्छा बनाया। हाँ, वर्धमान महावीर, बोरीज अच्छा। और फिर अक्षरधाम आया। अब श्रावक कहने लगे अक्षरधाम में चलो। ज्ञानी, रागियों की क्या अनुमोदना करना। किसी का कोई विशेष आग्रह हो और कोई संबोधन आदि के निमित्त से जाना पड़े तो भले जाओ, बाकी अरे भगवान तो वीतरागी होते हैं, अष्टादश दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी होते हैं। लोगों ने क्या क्या मान रखा है, कितने तरह से अपनी आत्मा को ठग रखा। आश्चर्य होता है यह मंगलमय वीतराग जिन धर्म इस कल युग में कितना धूमिल जैसा हो गया, जुगनू की तरह चमकता हुआ रह गया, जो सूरज की तरह चमकता था। फिर भी जो लोग इस मंगलमय जिन शासन का अनुसरण करते हैं
वो लोग ही एक दिन आत्मा से परमात्मा बनते हैं। सौभाग्यशालियों, कुंडलपुर की वह पवित्र धरा जहां तीर्थंकर वर्धमान गर्भ में आए, जहां देवताओं के विमान उतर आए, आज भी है वह भूमि। और प्रभु ने जन्म लेकर के पूरे देश में, दुनिया में सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार का मार्ग दिखाया, निशस्त्रीकरण की प्रेरणा दी, कसायों से, विकारों से ऊपर उठ करके निज चैतन्य को पहचानने की कला सिखाई। बोलो, देह को निहारते निहारते आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन देह कभी आपका होने वाला नहीं है। और जो आपका होने वाला है उसको आंखों से निहारने की जरूरत नहीं है। आंखों से नहीं दिखता है आत्मा। आत्मा तो अनुभव का विषय है। अनुभव में लो, अनुभव करो, निज चैतन्य ज्योति स्वरूपो हम। जो जानना है, देखना है, वह ही तो मेरा स्वभाव है। तीर्थंकर महावीर स्वामी को किसी ने सर्टिफिकेट थोड़ी दिया था कि लो ये तीर्थंकर महावीर बनोगे आप और ये आपका गर्भ कल्याणक महोत्सव का सर्टिफिकेट किसी ने दिया? इस दुनिया में भले लोभी लालची लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हों, लेकिन वर्धमान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने वाला दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु कहो तो वो भी सिर्फ मार्गदर्शक हैं, पथ दिखाने वाले हैं। चलना तो आपको खुद पड़ेगा। आत्मार्थियों, दुनिया को हमने सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपने लिए क्या किया? बोलो महाराज जी, अपने लिए ही तो कर रहे। ये अपने लिए नहीं हो रहा। जो जो आप कर रहे हैं इस सब का सब आपके खुद के लिए नहीं हो रहा है, देह के लिए हो रहा होगा, लेकिन देह आप नहीं है। थोड़ी देर इस तत्व को भी ध्यान में लो। इस तरह की चैतन्य स्वभाव की भावना करने वाला कोई जीव तीर्थंकर महावीर स्वामी बनता है। कहाँ एक वो भाव था जहां भील की पर्याय थी। जो सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं वो आदिवासियों का, भीलों का, दलितों का और पिछड़ों का किसी का भी अपमान नहीं करते। कोई पराया नहीं है। कोई हमारा बुरा करे ये कर्म उसका, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये धर्म हमारा। ये अद्भुत धर्म है, अद्भुत शासन है, जिसमें चींटी के प्राणों की रक्षा की जाती, जिसमें पशु पंछियों, पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पतियों का भी जीवन स्वीकार किया है, उनका भी संरक्षण करने का उपदेश। ये होनहार आत्माएं हैं। हमारी आंखों से कोई स्त्री दिखती है, कोई पुरुष दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई पंडित दिखता है, कोई पुजारी दिखता है, कोई संत दिखता है, कोई महंत दिखता है। चर्म चक्षुओं से बस यही दिखता है, लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तो प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता नजर आती है। चेतन चेतन और जड़ जड़ है। स्त्री आदि में भी तो वही आत्मा है। किसी को कमतर क्यों लेखना, किसी पर राग की दृष्टि क्यों ले जाना? जब मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप राग नहीं है तो इसका स्वरूप कैसे राग हो सकता? प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव, स्वरूप समझो। जिन धर्म
वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है। जिन धर्म जन जन का धर्म है, भले इसे ना समझने के कारण से लोग इसे आसानी से नहीं पकड़ पाते। सौभाग्यशालियों, आज भी आपकी रुचि है, आज भी आपकी भावना जुड़ी हुई है इन संस्कारों से, संभालिए, आगे बढ़िए। सारे विकारों को मिटाने वालों का ये मार्ग है। चिट्ठी का भी घात हो जाए, मुख से अपशब्द भी निकल जाए, तो उसका भी यहां प्रायश्चित किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ढेरों पाप करने के बाद भी पाप को पाप नहीं समझते, दूसरों को कष्ट दे करके भी उसे बुरा नहीं समझते हैं। किसी की हत्या कर दें, मारकूट कर दें, तो अपनी बहादुरी समझते हैं। लेकिन ये तो सब विकारों का स्तर है। इसमें साधुता, इसमें संतता, इसमें सच्चाई कहां है? सत स्वरूप की समझ हो। हे प्रभु, ये सारे के सारे भोले भंडारी संसारी आत्मा कितने पड़ गए हों, कितने बहादुर हों, लेकिन अपने ही विकारों के ठगे हुए हैं। दूसरों को भले दबा लें, दूसरों को भले कष्ट दे लें, लेकिन ये खुद ही अपने मोह और राग द्वेष से ठगे हुए हैं। क्रोध मान माया लोभ से ठगे हुए हैं, इन्हें खबर नहीं है। स्वपर का भेद विज्ञान कराने वाले वर्धमान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक के अवसर पर उनके चरणों में बारंबार वंदन हो। आजकल तो कुंडलपुर को लेकर के ही घमासान मचा हुआ है। कौन सा कुंडलपुर? एक कुंडलपुर की वो कुंडलपुर कि वो कुंडलपुर कि बासो कुंड वाला कि वैशाली वाला कि बिहार वाला कि नालंदा वाला। क्या कैसा युग आया है! तीर्थंकर की भूमियों को लेकर के भी गिरनार महोत्सव हो रहा है। कल नेमिनाथ भगवान का मंगलमय निर्वाणोत्सव होगा। पूरे देश में जिनालयों में जहाँ एक भी श्रावक है, वहाँ पर भी उनके लिए निर्वाण लाडू अर्पित किया जाएगा। लेकिन सचमुच में जिस भूमि से वह साक्षात मोक्ष पधारे हैं, वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए अंतराय बने हुए हैं। योग संयोग। निर्वाण लाडू कोई भगवान के खाने के लिए नहीं चढ़ाया जाता है। निर्वाण लाडू प्रतीक है, चूंकि निर्वाण हो जाना एक तरह के मरण का सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप है। पंडित पंडित मरण। निर्वाण हो जाने का मतलब है कि प्रभु का हमसे बिछुड़ जाना, मोक्ष चले जाना। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने यही की ना, अनंत काल से अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ कोई आत्मा इस स्तर पर आकर के ऐसे महान जीवन को पा करके और सर्व कर्मों को क्षय करके मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया। इस खुशी में कि जैसे उन्होंने सब तरफ से आनंदित स्वरूप को पाया है, संपूर्ण ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध किया है, उनके
मंगलमय स्मरण में निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते हैं। ऐसा हमें भी मंगलमय स्वरूप प्राप्त हो। मोदक, मोदक तो गणेश जी को भी प्रिय है। क्या करा जाए, लेकिन सर्पणी काल है। और फिर काल को दोष दो, किसको दोष दो? संख्या बल आजकल जो है ना, संख्या बल का बहुत ज्यादा महत्व है। हमेशा से रहा, लेकिन आजकल तो ज्यादा। संख्या बल में जो ज्यादा मजबूत पड़ गया वो राज करता, और संख्या बल में जो कमतर पड़ गया वो भले पूरे राज को चलाए तो भी वो राज नहीं करता। भले उसके धन से पूरा देश चले, कैसा गजब का तीर्थंकरों का देश है। आदिनाथ स्वामी भी सम्राट रहे। भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत हुआ। ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है। सुंदरी ने गणित का आविष्कार किया। सैकड़ों जिनालय हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं। ढेरों तीर्थ और जिनालय दूसरों ने हत्या लिए, कब्जा लिए। कहीं भी खुदाई हो, जिन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जिनालय निकल आते हैं। कैसा वैभव रहा है, लेकिन आज हम किस कंडीशन में पहुंच गए। भूत था समृद्ध, भविष्य भी महान है, यदि हम संभालें उसे जो कि वर्धमान है। वर्तमान समझ जाए, वर्तमान संभलता नहीं दिखता। ये कुछ ऐसे विषय होते हैं इन पर बोलते नहीं बनता है, और बोलो तो फिर एकदम कड़क बोला जाता है, फिर वो लोगों को नहीं पचता है। लेकिन सबकी नज़र में है कि क्या कंडीशन। दिल्ली से 300 से ज़्यादा लोग गिरनार जी जा रहे हैं, और लगभग वो सब यहाँ उपस्थित होते जा रहे हैं। पवन गोधा जी हैं, और बहुत सारे श्रावक, और जो रथ यात्रा दिल्ली से निकली गिरनार तक, पद यात्रा संजय जैन, और बिल्कुल पहुंच जाएंगे सुबह तक, शाम तक सब लोग गिरनार जी। और
सौभाग्य रहेगा और दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन जिस उत्साह और उल्लास से जा रहे हैं वो बना रहे, भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना है। निर्वाण लाडू चढ़ना चाहिए। जिन चरणों में, जो चरण इंद्र ने बनाए, उन चरणों में 5वीं टोक पर निर्वाण लाडू चढ़े। मनसा भावना तो यही है। और देखा जाए तो गिरनार का तो कण कण पवित्र है। अकेले नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष नहीं गए हैं, अकेले नेमिनाथ मोक्ष नहीं गए हैं। नेमिनाथ स्वामी के साथ साथ शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई, अनिरुद्ध आदि नमो तसु पाए, और कोड़ी 72 अरु 107, 72 करोड़ और 700 मुनिराज भी वहां से मोक्ष गए। अगर उन चरणों में ठीक ठीक नेमिनाथ भगवान के चरणों में वह मंगलमय आराधना करने का मौका मिल जाए तो जीवन का परम सौभाग्य। और ना मिल पाए तो पहली टोंक, दूसरी टोंक, जहां भी आप निर्वाण लाडू चढ़ा दें, समझ लो नेमिनाथ भगवान के लिए आपका नमस्कार पहुंच गया। गिरनार का कण कण पवित्र है। आज जो वहां विराजे हैं संत महंत, उनमें कुछ प्रबुद्ध और प्रज्ञाजीवी भी हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादती करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलने वाले हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखें। यह बात वो भी मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, फिर प्रश्न भी करते हैं कि यहीं से मोक्ष गए थे, क्या प्रमाण है। फिर स्वीकार भी करने लगते हैं कि हाँ यहां से गए होंगे। प्रमाण है, ढेरों प्रमाण है, लेकिन बात स्थिति ऐसी बन गई ना, प्रमाण है, पट्टा है, कागज है, सब चीजें हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई, बोले पट्टा झूठा, कब्जा सच्चा। ऐसे होता ना, दादा भैया लोगों की भाषा जो होती है। गुरु महाराज तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। जब कमजोर इंसान होता है तो क्या स्थिति बनती है। एक खरगोश के लिए पूरे जंगल का असली कागज एक खरगोश के पास था। ससलू कि पूरी जंगल की वसीयत इसकी है, और उसने अपने दोस्तों को सबको बताया तो सब लोग खुश हो गए। यार बहुत बड़ी, हम तो बहुत अमीर आदमी लोग हैं, हम लोग क्यों किसी से डरें, हमको बंदर से भी डरने की जरूरत नहीं है, हमको भालू से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो। लेकिन वो मस्ती से चला जा रहा था कि सामने से शेर आ रहा था। उसने शेर को देखा और तुरंत रास्ता बदल करके वहां से निकल पड़ा। दूसरे खरगोशों ने कहा कि क्यों, अपने पास तो पट्टा है ना। तो उसने कहा
कि इस तरह की लोगों के सामने पट्टा नहीं चलता है। तो कुछ स्थिति ऐसी होती जा रही है, सब कुछ है, ये तो समझदारी से, आपकी तालमेल से, आपसे विवेक से ही काम हो सकता है। देश की प्राचीनतम धारा है श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति। देशवासियों की कोशिश रहे कि कभी इन संस्कृतियों में टकराव ना हो। आपसी समझदारी से वो बैठ करके निर्णय करने से ही इसे हम ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। पिछले कुछ साल पहले तो लोगों ने गिरनार जी जाना ही बंद कर दिया था, ऐसा व्यवहार करने लगे वहां बैठने वाले, समझ में नहीं आता। भगवा वस्त्रों की बेइज्जती करा करके इनको क्या मिलता है? हमने मुक्तानंद जी को कहा था, हमने कहा था जो लोग वहां बैठते हैं उनको कहो गाली ना दें, मारकूट ना करें, इससे ये वेश बदनाम होता है, ये मुद्रा बदनाम होती है जो वैदिक संस्कृति में साधु की मुद्रा मानी जाती है। उसके बाद थोड़ी सी शांति आई, कुछ दिनों तक ठीक चला। ये समझना चाहिए कि देश हमारा है, ये तीर्थ हमारे हैं और हम सबको मिलजुल करके ही रास्ते निकालने होंगे और समाज की, राष्ट्र की अस्मिता बनाए रखनी होगी। गिरनार जी पूरे देश से लोग जा रहे हैं और वहां पहुंचने वालों की संख्या कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 से तो ज्यादा होने वाली ही है। इसमें प्रशासन भी तरह तरह के नियम लाद रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, निर्माण लाड़ू नहीं चढ़ेगा, ये नहीं होगा। भाई कलेक्टर आपका, एसपी आपका, सारी चीजें आपकी, आप तो चाहो तो कोर्ट भी खरीद लो, बाकी इस तरह का अन्याय ठीक नहीं है। इस तरह का दबाव बनाना, माहौल बनाना बिल्कुल गलत। शांति से, शालीनता से कोई दर्शन करना है दर्शन करने दो। थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो चरण आपके हैं। हम तो जब तीर्थंकरों के नाम की लिस्ट निकाल के देखो ना, 23-24 के 720 तीर्थंकरों के नाम निकाल के देखो तो उसमें दत्तात्रेय भी निकल आएंगे, गोरख भी निकल आएंगे, सब निकल आएंगे। नाम में क्या रखा है? यानी बात तो सद्भावना की है, समझदारी की है। वैसे देखो तो नेमिनाथ भगवान के गणधर ही थे दत्त, बड़दत्त तो उनके गणधर ही थे और उन्होंने भव्य जीवों के लिए रत्नत्रय प्रदान किया, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय हो गया। अब मान तो हम भी रहे हैं, लेकिन हमारी मान्यता वीतरागता की। गोरखनाथ का मतलब क्या हुआ? गोरक्षनाथ का मतलब क्या हुआ? गो का मतलब होता है इंद्रिया, रक्ष का मतलब होता है रक्षा करने वाले या विजय करने वाले। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की वो गोरखनाथ, गोरक्षनाथ। इतिहास इतना पुराना हो गया कि ना तो असली फोटो तुम्हारे पास है और ना असली फोटो
हमारे पास है, तुमने जैसा रूप बना लिया सो तुम उसे असली मानने लगे, और हम निर्ग्रंथता के उपासक हैं, हम कहते हैं वीतराग स्वरूप हो तो हम मानेंगे। बहुत प्राचीन है ये संस्कृति, ये संस्कार। हमें चाहिए कि हम अहिंसा सत्य के मार्ग से चल करके धर्म ध्यान करते हुए आत्मकल्याण के पथ पर बढ़े। भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जिन शासन को गंभीरता से नहीं समझने वाले लोगों को भी सद्बुद्धि मिले कि वो इस महान प्राचीनतम संस्कृति का थोड़ा सा ही सही लेकिन सम्मान करें, और वो हमारा सम्मान करें, हम उनका सम्मान करें, और मिलजुल करके एक दिन सभी भगवान बने। भगवान की आराधना करते करते उनके पवित्र धाम को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव सोनी सागर जी महाराज की जय। महोत्सव की जय। परम पूज्य गुरुदेव सोनी सागर जी महाराज की जय।